हालेलुया। आप सब लोगों को जय मसीह की। मैं रजनी मसीह एक बार फिर से आप सब लोगों के बीच में एक नई वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आज के इस दिन और इस समय के लिए कि प्रभु ने हम सबको जीवित रखा और सुरक्षित रखा। आमेन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है हम सब लोगों के लिए, इवन एक विश्वासी के लिए, वो विश्वासी जिसने उद्धार को पाया है। आमेन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है, क्या एक मसीह व्यक्ति अपने उद्धार को खो सकता है, या फिर वह कौन लोग होते हैं, वह कौन से विश्वासी या फिर कौन से मसीही लोग हैं जो अपने उद्धार को खो सकते हैं। आमेन। हमारे पास 10 पॉइंट है और मैं वो 10 पॉइंट आपको बताऊंगी जिन कारणों से हम अपने उद्धार को या फिर एक विश्वासी अपने उद्धार को खो देता है। आमेन। जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, उद्धार करने के बाद भी हमारे कुछ ऐसे काम, कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिनके कारण हम अपने उद्धार को खो सकते हैं। आमेन। पर बहुत बार हम सोचते हैं कि शायद हमें एक बार उद्धार मिल गया तो हम उसे दोबारा नहीं खोएंगे, या फिर परमेश्वर हमसे वो उद्धार वापस नहीं लेगा। आमेन। याद रखिए, जब आपने एक बार उद्धार को पाया है, उद्धार पाने के बाद भी आप अपने उद्धार को खो सकते हैं। आमेन। वो उनके कारण हैं, उन कारणों के बारे में आज हम बात करेंगे। और जो सबसे पहले कारण है, जो सबसे पहले हमारा पॉइंट है, वो है परमेश्वर की इच्छा पर नहीं चलना। आमेन। बहुत बार हम परमेश्वर के साथ तो चलते हैं, पर हम अपने जीवन में परमेश्वर से ज़्यादा अपनी इच्छाओं को पूरा करना ज़रूरी समझते हैं। आमेन। पर हमें अपनी इच्छा से ज़्यादा परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरा करना है। आमेन। जब हम अपनी इच्छा से चलते हैं, अपनी मर्ज़ी से चलते हैं, तो हम अपने जीवन में अपने उद्धार को खो सकते हैं। आमेन। आइए हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे मत्ती 7:21। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। आमेन। यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि जो परमेश्वर की इच्छा पर चलेगा वही परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाएगा। आमेन। और जो हमारा दूसरा पॉइंट है वो है मूर्ति पूजक। आमेन। याद रखिए, परमेश्वर मूर्ति पूजा से घृणा करता है। परमेश्वर मूर्ति पूजा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। जब हम अपने जीवन में उद्धार को पाकर मूर्ति पूजा करते हैं तो हम परमेश्वर के उद्धार को अपने जीवन में से हम खो सकते हैं। आमेन। और पॉइंट नंबर 3 है व्यभिचार। आमेन। हम सब लोग जानते हैं कि जो परमेश्वर है वो पवित्र परमेश्वर है और वो पवित्रताई का परमेश्वर है। आमेन। परमेश्वर व्यभिचार को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। परमेश्वर व्यभिचार से घृणा करता है। जो लोग परमेश्वर पर विश्वास करने के बावजूद भी व्यभिचार करते हैं, परमेश्वर उनसे घृणा करता है और वह अपने उद्धार को खो सकते हैं। आमेन। और पॉइंट नंबर 4 है डरपोक। ये वह लोग हैं जो सुसमाचार सुनाने में डरपोक हैं, या फिर उनके अंदर डर है। आमेन। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर के वचन को बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत अच्छे से नॉलेज रखते हैं, पर जब किसी के सामने परमेश्वर के वचन को सुनाने की बारी आती है तो बहुत बार वो डर जाते हैं। आमेन। अगर ये डर हमारे जीवन में है सुसमाचार सुनाने के प्रति, तो हम परमेश्वर के उद्धार को खो सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें डर का आत्मा नहीं दिया, वरन उसने हमें दलेरी का आत्मा दिया है। आमेन। पॉइंट नंबर 5 है हमारा, जो अपवित्रता से जीवन जीते हैं। आमेन। अभी मैंने आपको बताया है कि परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। आमेन। परमेश्वर पवित्र है और परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग भी क्या बने रहे, पवित्र बने रहे और पवित्र रहे। पर जो लोग परमेश्वर को जानने के बाद भी, उद्धार पाने के बाद भी अपवित्रता का जीवन जीते हैं, तो परमेश्वर उन्हें पसंद नहीं करता। आमेन। परमेश्वर को जानने के बाद और उद्धार पाने के बाद जब हम अपवित्रता से जीवन जीते हैं तो हम अपने उद्धार को खो सकते हैं। आमेन। हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे इब्रानियों 12:14। सबसे मेल मिलाप रखो और सब पवित्रता के खोजी हो, जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा।
आमेन। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें पवित्रता के क्या रहना है, खोजी रहना है, क्योंकि परमेश्वर भी यही चाहता है। जब हम पवित्रता की जगह अपवित्रता के खोजी रहते हैं तो हम अपने उद्धार को खो सकते हैं। आमेन। हमारा अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 6, पैसे के लालची। आमेन। हम सब लोग जानते हैं कि परमेश्वर के राज्य में एक धनवान प्रवेश नहीं कर सकता। आमेन। क्योंकि उस धनवान का मन अपने पैसे पर लगा रहता है, उसका मन भी वहीं पे रहता है। तभी परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि एक धनवान परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। आमेन। पर अगर अच्छे ढंग से पैसा कमाया गया है तो वो पैसा गलत नहीं है। आमेन। पर अगर हम किसी भी पैसे के लिए हम लालचपन को दिखाते हैं या पैसे के प्रति हमारा मन लालची हो जाता है तो एक ये भी कारण है कि हम अपने उद्धार को खो सकते हैं। आमेन। हम देखेंगे पॉइंट नंबर 7, जो परमेश्वर के वचनों में गड़बड़ी करते हैं। आमेन। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर के वचन को तो जानते हैं पर वो वचनों को अपने अनुसार चलाना चाहते हैं, अपने अनुसार अपने जीवन में प्रयोग करना चाहते हैं। और कई बार लोग ऐसे भी हैं जो वचनों में ही गड़बड़ी कर देते हैं, वचनों में से कई चीज़ों को हटा देते हैं या फिर वचनों में ही कुछ नया ऐड कर देते हैं। पर जो लोग ऐसा करते हैं वो परमेश्वर के उद्धार को अपने जीवन में खो सकते हैं। आमीन। आइए हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 22 का 19। यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर उस जीवन के वृक्ष और पवित्र नगर में से जिसका वर्णन इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल देगा। याद रखिए, हमें परमेश्वर के वचनों में गड़बड़ी नहीं करनी है। पॉइंट नंबर 8 है जो झूठी शिक्षाओं में है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो झूठी शिक्षाएं सुनना पसंद करते हैं या फिर वो झूठी ही शिक्षा को प्राप्त कर रहे हैं, पर वो परमेश्वर के वचन को पढ़ना ही नहीं चाहते या फिर परमेश्वर के वचन को सुनना ही नहीं चाहते। पर मेरा मानना ये है कि जो परमेश्वर का वचन आपको कहता है, जो पवित्र शास्त्र बाइबल आपको कहती है, उससे बढ़कर कोई भी शिक्षा हमारे जीवन में नहीं है। आमेन। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बाइबल तो पढ़ते नहीं हैं, वचन पढ़ते नहीं हैं, पर औरों की शिक्षाओं पे मनन करना वो बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। पर मैं शिक्षा सुनो, पर परमेश्वर के वचन को भी आप जरूर पढ़ो ताकि आप जान सको कि जो शिक्षा हम प्राप्त कर रहे हैं वो शिक्षा सही है, झूठी तो नहीं है, परमेश्वर की नज़र में वो चीज़ें गलत तो नहीं है। और इन सब चीज़ों को हम तभी जान पाएंगे जब हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में पढ़ेंगे। जब हम पवित्र शास्त्र को, बाइबल को नहीं पढ़ेंगे तो हम नहीं जान पाएंगे कि कौन सी शिक्षा झूठी है या फिर कौन सी शिक्षा हमारे जीवन के लिए या हमारे लिए सही है। आमीन। तो शिक्षाओं को सुनने से पहले हमें परमेश्वर के वचन को पढ़ना हमारे जीवन में जरूरी है। आमीन। जब हम झूठी शिक्षाओं को मानते हैं या फिर चलते हैं तो हम अपने उद्धार को खो सकते हैं। आमीन। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 9, जो प्रभु से हट जाएगा। आमीन। ये वह लोग हैं जो परमेश्वर के साथ चलते हैं, उद्धार भी पाया हुआ है, पर वो बहुत सारी चीज़ों को अपने जीवन में चाहते हैं, देखना चाहते हैं, पर कई चीज़ें उनको एक उनके समय के अकॉर्डिंग उनको नहीं मिल पाती, तो वो क्या करते हैं, वो परमेश्वर से हट जाते हैं या फिर परमेश्वर को छोड़ देते हैं। आमीन। याद रखिए कि हमारा परमेश्वर के साथ प्रेम होना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। हमें आशीषों के कारण परमेश्वर के पीछे नहीं चलना है। जब परमेश्वर आपके जीवन में है, परमेश्वर का प्रेम जब आपके जीवन में है, तो वो आपको सब चीज़ें, सब आशीषें आपको ऐसे ही दे देगा। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है कि पहले उसके धर्म और राज्य की खोज करो तो तुम्हें सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। आमीन। पर बहुत सारे लोग हैं जो खोज नहीं करना चाहते, पर उन्हें चाहिए सब कुछ है। हालेलुया। और जब उन्हें वो चीज़ें नहीं मिलती है तो वो क्या करते हैं, वो परमेश्वर से हट जाते हैं और परमेश्वर को वो छोड़ देते हैं। और जैसे ही वो परमेश्वर से हटते हैं, छोड़ देते हैं, खुदा तो उन्हें कभी नहीं छोड़ता, पर परमेश्वर का उद्धार उनके जीवन में से चला जाता है। आमीन। हमारा जो लास्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 10, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वो पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब हम जानबूझकर अपने जीवन में पाप करते हैं। आमीन। हम परमेश्वर को जानते हैं, हमने उद्धार पाया है, हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। हालेलुया। इन सब चीज़ों के साथ साथ हम जानबूझकर पाप जब हम करते हैं तो हम अपने जीवन में उद्धार को खो सकते हैं। आमीन। जानबूझकर पाप करना मतलब
हम जानते हैं कि यदि हमने ये गलत काम किया तो ये परमेश्वर की नज़र में गलत है। अगर हम ऐसे चले, हमारे ऐसे चलने से परमेश्वर की नज़र में गलत है, पर हम फिर भी वैसे ही चलते हैं। मतलब कि सब कुछ जानने के बावजूद भी जब हम अपनी इच्छा, अपनी मर्ज़ी से पाप को करते हैं तो हम अपने जीवन में परमेश्वर के उद्धार को खो सकते हैं। आमेन। ये वो 10 पॉइंट है जिनके द्वारा हम अपने जीवन में उद्धार को खो सकते हैं, या फिर एक विश्वासी, एक मसीह व्यक्ति अपने उद्धार को खो सकता है। आमेन। याद रखिए, उद्धार परमेश्वर के द्वारा हमें दिया गया है और ये उद्धार बहुत ही बहुमूल्य है। तो मैं चाहती हूँ कि आप इन बातों को समझें और जानें कि हमें ये कार्य नहीं करने हैं, क्योंकि यदि हम ये कार्य करेंगे तो हम अपने जीवन में परमेश्वर के उद्धार को खो सकते हैं, और मैं मानती हूँ कि साथ ही साथ हम परमेश्वर के आशीषों को भी अपने जीवन में से खो सकते हैं। आमेन। परमेश्वर के साथ चलिए, विश्वास योग्यता के साथ चलिए, ईमानदारी से चलिए, क्योंकि वो परमेश्वर वफादार है और ईमानदार परमेश्वर है। आमेन। आई होप ये वीडियो आज की आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी, और इन वचनों के द्वारा, इस वीडियो के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आप सब लोगों को जय मसीह की। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी हर एक नई वीडियो आप तक पहुँचे। आमेन। आप सब लोगों को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।